अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं एक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। आपने अक्सर जो है वो ये नाम तो सुना ही होगा, डेली रूटीन में ये टर्म आपने सुनी होगी कि ये चीज़ जो है वो बॉयल कर दो, वो बॉयल कर दो। तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है। एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, हम पीछे से जो है जो चीज़ें जो टॉपिक्स अपने डिस्कस करके आ चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड है। जैसे कि हमने देखा कि पेपर्स बनते हैं, फिर उसके बाद वेपर प्रेशर होता है, फिर उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। क्या वो जो वेपर्स बनते हैं वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी टेम्परेचर पर बनते होंगे, तो वो टेम्परेचर का नाम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट रखा गया है। तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट है क्या, वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो तब जो है वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इसको क्या कहोगे, ये वो टेम्परेचर है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे इसी टर्म, ये जो हमने पूरी की पूरी डेफिनेशन इसकी मैंने आपको बताई है, उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। वही बात कि अगर आप एक बीकर के अंदर या कंटेनर के अंदर जो है वो पानी लेते हो, लिक्विड लेते हो, उसको जो है वो आप हीटअप करना स्टार्ट कर दो। हीटअप जब करना स्टार्ट करोगे तो ये जो लिक्विड है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है बबल्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। बबल्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, और इंटरनल टेम्परेचर जो है वो लिक्विड का इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो बबल्स क्रिएट करना उसने शुरू कर दिए हैं। और फिर क्या होगा कि ये जो प्रेशर है इंटरनल वो ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा जो है वो लिक्विड बबल्स क्रिएट करता चला जा रहा है। और ये फिर जो प्रेशर है, आपका जो इंटरनल प्रेशर है बबल्स वाला, ये जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाएगा तो आपका जो लिक्विड है वो क्या होना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देता है। और हम कहते हैं कि लिक्विड क्या हो गया है, क्या हो गया जी, बॉयल हो रहा है, बॉयल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो कहता है कि एक स्टेज फिर ऐसी भी आती है जहाँ पे फर्दर हीटिंग से लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि पहले से बबल्स जो है वो क्रिएट होते चले जा रहे हैं, लिक्विड का टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि वो लिक्विड जो है वो टेम्परेचर खुद एब्जॉर्ब कर रहा है, ताकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में उसको ब्रेक डाउन किया जा सके। ठीक है जी, ये होगी जी हमारी वेपर बॉइलिंग पॉइंट की जो है वो एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम कुछ लिक्विड्स की अगर मैं बात करूँ उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से कोई और आपके पास हो जाएगा, जैसे अल्कोहल है, इथानॉल है, एसीटोन है। एसीटोन का अगर देखा जाए तो 56 डिग्री सेल्सियस है, और इसके अलावा 78 भी होता है इथानॉल का, यानी कि जितने भी आपके पास नॉन पोलर आएंगे उनका कम होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही है, सही है। और एमसीक्यूज वगैरह में ये पूछे जा सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बताएं भाई, तो जो नॉन पोलर्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, यानी कि कम टेम्परेचर पे भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते होंगे। और जो लिक्विड है जिसके वाटर है, तो वो नहीं कन्वर्ट होता इतनी जल्दी ना वेपर्स में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनको टूटने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और फिर क्या है कि वो बॉयल होने के लिए भी ज़्यादा टाइम लेता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपोरेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन करने के लिए, यानी कि लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने को कहते हैं वेपोराइजेशन। और मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है कि एक मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट चाहिए, जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसको कहा जाता है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पे वाटर की लिखी हुई है कि 40.6 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है जी। और ये हमें कैलकुलेटेड अमाउंट बता दी गई है, हमने एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म नहीं किया, ये जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसी को मिली है ये वैल्यू 40.6 किलो जूल पर मोल, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और उसके बाद फिर वो यहाँ पे बात करने लगा है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन के एक्सप्लेन करने के लिए। कहता है कि फॉर एग्जांपल हम ग्राफ प्लॉट करके जो है अपने इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर लेते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाले को, कि किस वाले लिक्विड को कितनी ज़्यादा जो है वो हमें हीट देनी पड़ेगी ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सके। तो वो यहाँ से ज़ीरो से ये स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है यहाँ पे ऑन द एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे अगर देखा जाए तो हमने वेपर प्रेशर लिया है इन द टॉर, ठीक है। टॉर जो है वो यूनिट होता है प्रेशर का, वेपर प्रेशर का, ठीक है। तो यहाँ पे
4 पॉइंट यहाँ पे जो है 0 है, 200 है, 400, 600, 760 टॉर तक, और 760 जो है वो बॉर्डर लाइन आता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है वो बॉइलिंग, ये जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, इसके बाहर जो होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, सही। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि 0 से स्टार्ट हो रही है, क्या स्टार्ट हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है वो बढ़ता हुआ कहाँ तक जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो हमें पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 टॉर से, यानी कि 4.8 से, 4.8 टॉर से जो है वाटर स्टार्ट हो गया है बॉईल होना, क्या होना शुरू हो गया, वाटर बॉईल होना जो है वो स्टार्ट हो गया है, ओके जी। इस तरह वाटर जो है वो बॉईल होना क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4.8 टॉर, सिर्फ इतना कम प्रेशर उसने क्रिएट किया है, लेकिन टेम्परेचर उसने बहुत ज़्यादा लिया है। कितना टेम्परेचर उसने ले लिया, 100 डिग्री सेल्सियस उसने टेम्परेचर यूज़ कर लिया है, और यहाँ पे प्रेशर उसने कितना क्रिएट किया, 4.8 टॉर। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न यही है कि और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर के टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद जो है ये इसका जो प्रेशर है वाटर वेपर्स का वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आया है, ठीक है। इसलिए इसका जो है वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा लगा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है प्रेशर इसका कम क्रिएट हुआ है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनको तोड़ने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई चला गया है और प्रेशर भी इसने कम क्रिएट किया है। और इन कंट्रास्ट इसकी निस्बत अगर देखा जाए तो इथानॉल जो कि आपका एक नॉन पोलर होता है, ठीक है, और उसने जो है क्या किया है, यहाँ पर इथानॉल को अगर देखा जाए ना, इथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल अल्कोहल या इथानॉल एक ही बात है, तो इसकी जो टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये, अगर हम डाइथाइल ईथर को देखें तो इसका फिर भी प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है, और टेम्परेचर भी लो है एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्यों, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वीक। और उसके बाद अगर हम बात करें डाइथाइल ईथर की, तो 200 ATM प्रेशर इसने हमें दिया है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर इसने वेपर प्रेशर हमें दे दिया है। और कितने टेम्परेचर पे, 34.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी कि 34.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ चुका था, जिसकी वजह से ये लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर की। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर की। बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। और इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो, तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा, आपको पता है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड है उसको और ज़्यादा हीट चाहिए होगी ताकि वो अपने मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन कर सके। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, लो है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर कम है एक्सटर्नल प्रेशर, तो फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को कम हीट चाहिए होगी और बॉयल होने के लिए या वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो एक्सटर्नल प्रेशर कम है, इसका मतलब यह है कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। वो कहते हैं कि लिक्विड को आप लोग जो है, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम या ज़्यादा है तो, यानी कि आप एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर दो, कम हो वो ज़्यादा हो एक्सटर्नल प्रेशर, तब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड का जो है वो चेंज किया जा सकता है, यहाँ पर कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एप्लीकेशंस की मैं यहाँ पे बात कर देती हूँ। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट के एप्लीकेशंस की बात करें, तो सबसे पहली बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन है जो कि आप लोग जो है कॉमनली देखते होंगे अपने घरों में, वो है प्रेशर कुकर की एग्जांपल। तो प्रेशर कुकर में क्या हो, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है बाय द इंक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है जी।
इसमें वो क्या कहता है कि प्रेशर कुकर इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल है प्रेशर कुकर। और वो कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे ही जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। एक्सटर्नल प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये किसका प्रिंसिपल है, प्रेशर कुकर का। और यहाँ पे वो कहते हैं इसकी वर्किंग क्या है, वेपर प्रेशर बनते कैसे हैं। आपको पता है कि जो प्रेशर कुकर होता है ना, जब हम उसमें कोई चीज़ वगैरह पकाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि जी बाहर से वो क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्रेशर कुकर है, बहुत ही प्यारा सा। यहाँ पे आपको पता है प्रेशर कुकर में जब भी कोई चीज़ पकाई जाती है तो वो उसको क्लोज करके उसका ढक्कन जो है वो बंद करके बनाई जाती है। तो यहाँ पे वही काम होने लगा है। तो कहते हैं कि जब लिक्विड, फॉर एग्जांपल आप लोग किसी भी चीज़ को पकाने के लिए वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे चने बॉईल करने तो उसमें पानी चाहिए, आलू बॉईल करने उसमें पानी चाहिए, दाल पकानी है तो उसमें पानी चाहिए। तो पानी आपने ले लिया है और उसको आपने जो है प्रेशर कुकर में हीट करना स्टार्ट कर दिया है। प्रेशर कुकर में आपने इस लिक्विड को क्या करना स्टार्ट कर दिया है, हीट अप करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब बात ये है कि जो प्रेशर कुकर है वो ऊपर से बंद है, बाहर जो है वो वेपर्स जा नहीं सकते। एक क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर जब लिक्विड ने हीट होना है तो वेपर्स ने ऊपर सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे तो बनना शुरू होना है, लेकिन उससे बाहर नहीं जाना क्योंकि कंटेनर जो है वो बिल्कुल, प्रेशर कुकर जो है वो बंद है, उसके ऊपर ढक्कन लगाया हुआ हमने। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि वेपर्स बनते चले जाएंगे और सरफेस ऑफ लिक्विड पे और ज़्यादा जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते। तो लिक्विड की सरफेस पे ही वो वेपर्स जो है वो प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, वेपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वेपर्स जो है वो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए प्रेशर ज़्यादा जो है वो अंदर ही जनरेट होता रहता है वेपर्स का प्रेशर कुकर के अंदर। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी का और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा हीट जो है वो पानी ही एब्जॉर्ब करता है। और पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता रहता है क्योंकि वो अंदर ही है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जो खाना है आपके प्रेशर कुकर के अंदर वो जल्दी पक जाता है इसी रीज़न की वजह से। ठीक है जी, और यहाँ पे वो बात ये कर रहा था, ठीक है जी, कि खाना जो है वो इसी हीटिंग की वजह से जल्दी पक जाता है। और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन की। वैक्यूम डिस्टिलेशन है यानी कि प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हीट किया जाता है रिड्यूस प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे, ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए और दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसको कहा जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। और उसके बाद प्रिंसिपल इसका ये है कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होंगे। उसके बाद वर्किंग की अगर बात की जाए तो इसमें ये आता है कि जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई, तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होती है। और जब बॉइलिंग जो होती है वो टेम्परेचर, वो कहते हैं कि जब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है। और उसके अलावा वो बात यहाँ पे ये कर एग्जांपल दे रहा है किसकी, ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन जो होता है वो 290 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल्ड होता है, लेकिन बाज़ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनका हाई टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डिस्टिलेशन नहीं हो पाती। तो जिस तरह से ग्लिसरीन है 290 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता है, लेकिन इसकी डिस्टिलेशन इतने टेम्परेचर पे नहीं हो सकती। तो इसका जो टेम्परेचर है डिस्टिलेशन के दौरान 210 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है और प्रेशर भी इसका रिड्यूस हो जाता है 50 टॉर तक। वैसे इसका 760 टॉर होता है जब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे इस टेम्परेचर पे विदाउट डिकम्पोजिशन ये प्यूरीफाई भी हो जाती है ग्लिसरीन, और साथ में ये जो है इसकी बॉइलिंग भी हो, इसके जो है वो डिस्टिलेशन भी हो जाती है। एडवांटेजेस इस प्रोसेस के क्या, वैक्यूम डिस्टिलेशन के कि ये इकोनॉमिकल भी है, लेस फ्यूल इसमें जो है वो यूज़ होता है। उसके अलावा डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो कम टाइम में हो जाता है। उसके अलावा डिकम्पोजिशन जो है वो सब्सटेंस ज़्यादातर नहीं होती। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो गया ये टॉपिक। थैंक यू सो मच।